हेलो क्लास। मैं आप लोगों के लिए आपके बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर का एक टॉपिक लेके आया हूँ। हम कम्युनिकेशन चैप्टर शुरू करेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, ये टॉपिक को देखते जाना, मैं इसमें समझाऊँगा भी और आप लोग टॉपिक को नोट करते रहना, ठीक है। ये वीडियो आपके पास सिर्फ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप जब चाहो तब देख सकते हो। और ज़रूरी है जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो लोग थोड़े नोट्स बनाने की कोशिश करना, तो आप लोगों को एग्ज़ाम तक काफ़ी नोट्स अच्छे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? सिंपल वर्ड में कहा जाए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादातर लोग सिर्फ ये समझते हैं बातें, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मतलब समझाया गया है। इन्फॉर्मेशन देना लेना, एक्सचेंज करना, किसके बीच में? इंडिविजुअल्स, वो लोगों के बीच में जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। हम कम्युनिकेशन का यहाँ बिजनेस के हिसाब से मीनिंग समझेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, उन लोगों के बीच में कम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और डेफिनेशन देख लेते हैं लुईस एलन का। कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज। कहा गया है यहाँ पे कि नीतीश जी ऐसा बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन मतलब हर वो चीज़, ठीक है, जो काम में आ जाती है किसी पर्सन के, उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे व्हेन यू वांट टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, वो किसी को कुछ समझाना चाहता है, दूसरे के दिमाग में कुछ उसे समझाना है, तो कम्युनिकेशन उसी को कहा जाता है। ये एक मीनिंग है। इट इन्वॉल्व्स, इसे एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है जिसमें हम टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग, कहना, सुनना, समझना, दैट इज़ कॉल्ड एन कम्युनिकेशन। अब सिलेबस के अगले टॉपिक पे चलते हैं। मीनिंग के बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कितनी विशेषताएं हैं, कई बार कहा जाता है फीचर्स, ऐसे अलग अलग नाम से बोला जाता है। जो हम सबसे पहले टॉपिक देख रहे हैं वो है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी का क्या कहा गया है? इसका एम, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी का मतलब समझ लो। इसका मतलब होता है कुछ मकसद, कुछ पर्पस, कुछ टारगेट, ऐसी एक्टिविटी। इसका एम, कम्युनिकेशन का एम सिर्फ कन्वे करना, मतलब सिर्फ कहना या सिर्फ रिसीव करना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसका कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ मकसद होना चाहिए। जैसे बिज़नेस में होता है, बिज़नेस का कैसे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होता है, एक मकसद होता है, बस उसी वे में कम्युनिकेशन सिर्फ ऐसे बस मैंने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सुन लिया, उसे कम्युनिकेशन नहीं। कम्युनिकेशन के पीछे कुछ पर्पस, कुछ मकसद होना चाहिए। कम्युनिकेशन आज के टाइम पे इंडिस्पेंसिबल, मतलब बोल सकते हो ज़रूरी, नेसेसरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी रियलाइज़ मतलब हासिल करना है, ऑब्जेक्टिव पूरा करना है किसी भी ऑब्जेक्टिव को, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं जानबूझ के ऐसे एक एक वर्ड रुक के समझा रहा हूँ ताकि आप लोग, जिन लोग को इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो इनको समझो, अपने वे में लिखो और थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी सुधारो। सेकंड दिया है टू वे प्रोसेस। कहा जाता है दो तरीके की प्रक्रिया। आपको पता है कम्युनिकेशन सिर्फ अकेले अकेले बात करना ही नहीं होता। मैं सिर्फ बोलूँ, आप सिर्फ सुनो, उसे भी कम्युनिकेशन नहीं कहा जाता। कम्युनिकेशन को टू वे प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें क्या इंक्लूड है? गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा भी और इन्फॉर्मेशन रिसीव भी करूंगा। जितने भी टॉप ऑफिशियल्स मतलब टॉप मैनेजमेंट होते हैं, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही नहीं देते, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देते सबॉर्डिनेट को, बल्कि साथ साथ में दे ऑल्सो रिसीव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट सबॉर्डिनेट सप्लाई इन टर्न। दैट सिंपली मीन्स ये इंस्ट्रक्शन और सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन तो देते ही हैं, लेकिन साथ साथ में उनसे काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेते भी हैं। देखो बहुत सिंपल वे समझाता हूँ। अगर लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना चाहते हो तो टू वे रखो। जब वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, मतलब सिर्फ एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, लड़ाई बहुत होते हैं। लेकिन जब टू वे कम्युनिकेशन करते हो लाइफ में, कि आप बोलते भी हो और आप लोगों की सुनते भी हो, तो इसे परफेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं और बहुत ज़रूरी है। दैट कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। इसका मतलब ऑल्सो दैट मैनेजर ऑर्डर तो इशू करेगा, लेकिन साथ साथ में उसके बदले रिएक्शंस भी सबॉर्डिनेट्स के देखना चाहेगा।
वेदर दे हैव फुल्ली अंडरस्टूड द ऑर्डर्स और नॉट, उन्हें वो पूरा समझ भी आ रहा है या नहीं, ये भी चीज़ को वो नोट करेगा। इसलिए कम्युनिकेशन को 2 वे प्रोसेस कहा जाता है। पॉइंट्स को नोट करने की आदत डालो, इनसे नोट्स बनाओ तो और अच्छे से टॉपिक डन होता है। कहा गया है तीसरा, इंटरनल प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक इंटरनल, कई बार कंपनी के अंदर की प्रक्रिया कही जाती है, इसलिए इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। कम्युनिकेशन इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द सेंस, इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ कंपनी के मेंबर्स, ओनली मेंबर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन हु यूज़ इट, किसकी बात की है, कंपनी के मेंबर्स की जो इस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं कंपनी में। जैसे एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इंटेंडेड फॉर द कस्टमर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंसेप्ट, इसे हम कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। जो हम एडवर्टाइजमेंट कर दे रहे हैं न्यूज़पेपर में, कस्टमर्स जिन्होंने नहीं देखा उन्हें कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। बट व्हेन अ मैनेजर आस्क हिज अकाउंटेंट, जब एक मैनेजर अपने अकाउंटेंट से कुछ स्टेटमेंट मांगता है तो इसे यहाँ पे बोला गया है कम्युनिकेशन। मतलब वो एडवर्टाइजमेंट पे जो न्यूज़पेपर में आप कस्टमर के लिए लिख के दे दो, उसे यहाँ कम्युनिकेशन नहीं बोल रहे हैं। यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है इसमें कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन उसको बोला गया है कि मैनेजर अपने अकाउंटेंट, मतलब ये भी कंपनी के अंदर का है, अकाउंटेंट भी कंपनी के अंदर का है, तो इनके कम्युनिकेशन को, इनके इन्फॉर्मेशन को, शेयरिंग को हम बुलाते हैं कम्युनिकेशन। 4th पॉइंट पे आते हैं। कहा गया है परपेचुअल प्रोसेस, समझ में आया। कई बार कहा जाता है कंटिन्यू और कई बार कहा जाता है हर लेवल। परपेचुअल कम्युनिकेशन एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें हम एक्सचेंज करते हैं व्यूज़, राय, ओपिनियन, गोज़ ऑन कंटिन्यूसली अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार इन्फॉर्मेशन दे दिया तो हो गया, नहीं, आपको हर बार इन्फॉर्मेशन देना भी पड़ेगा, हर बार इन्फॉर्मेशन सुनना भी पड़ेगा, इसलिए इसे बिजनेस में कंटिन्यू प्रोसेस कहा गया है। कम्युनिकेशन की शुरुआती होती है, कम्युनिकेशन बिगिंस एज अ बिजनेस इज लॉन्च। कम्युनिकेशन की शुरुआत ही हो जाती है जिस दिन से कंपनी शुरू होता है, और जब तक कंपनी चलती रहती है तब तक कम्युनिकेशन चलता रहता है। नॉर्मल टॉपिक है, थोड़ा खुद से भी समझने की कोशिश करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर में कहा जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं लगभग इन ऑर्डिनरी लाइफ। एक लेटर और एक एडवर्टाइजमेंट, लोग इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेटर में कुछ लिख के दे देना, एडवर्टाइजमेंट को लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट इन बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक कुछ कहा गया, मैनेजरियल लेवल मतलब मैनेजर टू मैनेजर, मैनेजर से सबऑर्डिनेट के बीच में बातें। कम्युनिकेशन से हम मैनेजमेंट की होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट का है ह्यूमन प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज़ अ काइंड ऑफ, कम्युनिकेशन एक तरीके का ह्यूमन प्रोसेस है। इट इज़ इफेक्टेड बिटवीन 2 ह्यूमन बींग, ये किसके बीच में होता है, 2 ह्यूमन बींग के बीच में होता है। इंटरकॉम, टेलीफोन एंड रेडियो, इन सबको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब जरिया हैं, ऑप्शन, जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं। समझ में आया, एक दूसरे से। लास्ट का है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब ऑल लेवल, सारे लेवल पे ये क्या होता है, अप्लाई होता है। कम्युनिकेशन इज़ ऑल परवेसिव मतलब ऑल लेवल प्रोसेस। इन द सेंस कम्युनिकेशन कैन अमॉन्ग द पर्सन, कम्युनिकेशन सेम लेवल वालों पे भी हो सकता है, जैसे बॉटम लेवल पे जो लोग हैं उनसे हो सकता है, टॉप लेवल आपस में कर सकता है। मैनेजमेंट और पर्सन्स इन डिफरेंस लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडल लेवल में हो सकता है, मिडल लेवल, बॉटम लेवल में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, इसलिए कहा जाता है ऑल लेवल, ये हर लेवल पे अप्लाई होता है। अब देखो आप लोग यहाँ से अच्छे से डेफिनेशन का नोट बना लो, ठीक है। जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है वो थोड़े थोड़े रीड कर करके इनके मीनिंग्स, इनके नोट्स बनाओ, ऐसे एक एक टॉपिक को, ठीक है, सारे पॉइंट को लिखो और एक्सप्लेन करो। अब ये वीडियो को आप जितने बार देख सकते हो उतने बार देखो, अपने नोट्स बनाओ, पॉइंट्स प्रिपेयर करो, तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आते जाएगा। ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा जब जब आप देखना चाहोगे, लेकिन याद रखना ये सिर्फ आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। ये वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, तो किसी और को शेयर मत करना, करोगे तो मुझे पता ही चल जाएगा, इससे आपका ही लॉस होगा कि आपको ऐसे चैप्टर्स के वीडियो नहीं मिलेंगे। इसलिए सिर्फ अपने तक रखो, रिपीट करो, ठीक है, ताकि आपको टॉपिक्स आते जाए। मैं ऐसे ही आपको बीए के, इको के काफ़ी सारे वीडियोस बना के दूंगा जो आप बार बार देख के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। अगर अदर मीडियम से हो तो उसे इंप्रूव करके लिखना सीख सकते हो, ठीक है, और बार बार रिपीट भी कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ में आ जाए तो मुझे रिप्लाई कर देना, यस सर समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू।